समाज आज भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक इन सभी क्षेत्र में पिछड़ता गया है। अपने समाज के विभिन्न समस्या एवं जागरूकता के लिए अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का 10वां राज्य कार्यकारिणी समिति सम्मेलन किया गया। टिकियापाड़ा में शाम 4 बजे से हुआ ये सामाजिक सफाई मजदूर अखिल भारतीय कार्यकारिणी सम्मेलन। अतिथि संगठन राष्ट्रीय सचिव महासचिव श्री सोहन सिंह जी दिल्ली से पधारे। समाज के सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक हर तरह की बातों को लेकर चर्चा में हुआ। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के द्वारा साथ दीजिए। आज संगठन के हिसाब से आज हम चल रहे हैं। हमारी बातों को भी सुनिए, हमारी बातों को समझिए, मान सम्मान कीजिए, ताकि इनके आने वाले समय में इनको थोड़ा विकास हो सके, इनका विकास हो सके, इनका मान सम्मान रखा जाए। बस यही प्रार्थना है सर्ववासियों से। भी परिवार है सफाई प्रोसेस, क्योंकि सफाई का जो काम करते हैं पर्टिकुलर एक बिरादरी नहीं करती, इसमें बहुत सारी बिरादरी है। महाराष्ट्र में अलग नाम से पहचाना जाता है, आपके बंगाल में अलग नाम से पहचाना जाता है, दिल्ली में अलग नाम से पहचाना जाता है। अनेकों सफाई परिवार है, लेकिन समय समय पर जितनी भी सरकारें हिंदुस्तान के अंदर बनी है, सब ने सफाई पेशे से जुड़े परिवारों को सिर्फ चुनाव में ही यूज एंड थ्रो वाला काम किया। आपके बंगाल के अंदर ही देख लीजिए, ममता बनर्जी की सरकार है, हमने अनेकों बार नहीं हज़ारों बार मांग की कि आपके बंगाल के अंदर सफाई कर्मचारी आयोग का निर्माण होना चाहिए, ताकि सफाई कर्मचारी परिवारों की कोई तो हाउस के अंदर आवाज़ उठा सके। लेकिन हमने ना जाने कितने पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखे आपके बंगाल के, लेकिन शायद पता नहीं ऐसा क्यों हम लोगों से घिरना होती है इन लोगों को। बाकी जितने भी कमीशन होते हैं उनको तो तुरंत डिक्लेयर कर देते हैं। एक सफाई कर्मचारी का जहाँ मैटर आता है वहाँ पर इन लोगों को पता नहीं क्यों अपना हाथ खींच लेते हैं। ये तो आज तक हम भी नहीं समझ पाए। रही बात देश के अंदर आज सफाई कर्मचारियों की अनेकों समस्याएं हैं, जिस ओर ना तो सरकार और ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। कुछ सरकारें थी कि जिन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए काम किए अनेकों, लेकिन जब तक हम लोग सब इकट्ठा नहीं होंगे, जितनी हमारी हिंदुस्तान के अंदर बिरादरियाँ हैं सफाई पेशे से जुड़ी हुई, जब तक हम सब लोग इकट्ठे होकर एक प्लेटफार्म पर नहीं आएंगे, मैं समझता हूँ शायद आज़ादी के 100 साल बाद भी हम लोग अपने लिए आपको लड़ाई नहीं कर पाएंगे। हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, एक आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी देश की। ये जो हमारे समाज के देखते हैं कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान तो हम लोगों का हमारे लोगों ने किया जो पढ़ लिख के बुद्धिजीवी बन गए। क्योंकि जब तक वो पोस्टों के ऊपर रहे, चाहे कोई अधिकारी रहा हो, चाहे कोई कलेक्टर बना हो हमारी बिरादरी का, सफाई पेशे से जुड़ा हो, तब तक तो उसको समाज की याद आई नहीं कि जो नीचे सबसे आखिरी लाइन में आखिरी पंक्ति में सफाई कर्मचारी बैठा है, जिस ऑफिस के अंदर वो खुद अफसर है, वो खुद उस ऑफिस के अंदर रह के उस सफाई कर्मचारी का भला नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद फिर उसको समाज की याद आती है, फिर वो समाज में उठना भी शुरू कर देता है, बैठना भी शुरू कर देता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि समाज में बच्चे तो शादी तो समाज में करनी है, तो जब तक अफसर बना रहता है हमारा समाज का व्यक्ति, जब तक तो समाज को याद करता नहीं है। लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट होता है तब उसको समाज का दर्द भी याद आ जाता है और समाज भी याद आ जाता है।